यूं तो ये ग्रीष्म ऋतु का मौसम है जिसमें गर्मी पड़ना स्वाभाविक है। परंतु पिछले कुछ वर्षों से गर्मी की यह प्रचंडता जिस तरह से लगातार बढ़ रही है उसे न तो स्वाभाविक कहा जा सकता है और न ही प्राकृतिक। इस वर्ष तो गर्मी की यह भीषणता ऐसी है कि जीना ही मुश्किल हो रहा है। आसमान से मानो आग बरस रही है और इस आग में मनुष्य ही नहीं बल्कि सभी जीव जंतु पेड़ पौधे झुलस रहे हैं। आखिर हमारी धरती की ये तपिश लगातार क्यों बढ़ रही है? क्यों हमारी धरती पर ये बदलाव हो रहे हैं और इस बदलाव के पीछे क्या कारण है? तो इन सभी सवालों का केवल एक ही जवाब है और वो है हमारे द्वारा प्रकृति के साथ की गई छेड़छाड़। दरअसल हमने अपने स्वार्थ के चलते प्रकृति का जो दोहन किया है और लगातार करते ही जा रहे हैं वही इस बदलाव का मुख्य कारण है। बहुत समय पहले महान दार्शनिक रूसो ने कहा था, प्रकृति की ओर लौटो, क्योंकि प्रकृति से आने वाली हर चीज शुद्ध और उपयोगी होती है। परंतु आज इस भौतिकवादी युग में हमने विकास के नाम पर प्रकृति की निरंतर अवहेलना कर इसे बहुत अधिक नुकसान पहुंचाया है। हमें समझना चाहिए कि जिस प्रकार हमारे शरीर को स्वस्थ रहने के लिए शरीर में विभिन्न हार्मोन्स तथा अन्य पदार्थों का एक निश्चित संतुलन बहुत ही आवश्यक होता है, ठीक उसी प्रकार हमारी प्रकृति में भी पेड़ पौधों, जंगलों, पहाड़ों, नदियों, बर्फ, जल तथा विभिन्न प्रकार की गैसों आदि का एक निश्चित मात्रा में होना भी बहुत आवश्यक है। और इन सभी की ये निश्चित मात्राएं ही इस धरती को संतुलित कर उसे स्वस्थ रखती हैं। आज हमारी अंधी विकासवादी सोच जीवन को और अधिक आरामदायक बनाने की होड़ ने प्रकृति के इस संतुलन को पूरी तरह असंतुलित और प्रदूषित कर इस धरती को गंभीर रूप से बीमार कर दिया है। हम सभी जानते हैं कि धरती पर पेड़ पौधे ही ऑक्सीजन उत्पन्न करने के एकमात्र स्रोत हैं। वे जहां एक ओर हमें जीवनदायिनी ऑक्सीजन गैस देते हैं तो वहीं दूसरी ओर वायुमंडल में उपस्थित हानिकारक गैस कार्बन डाइऑक्साइड को अपना भोजन बनाने में अवशोषित भी कर लेते हैं। परंतु हमने अपने अंधे विकास और सुख सुविधाओं के लिए पेड़ों के इस अमूल्य योगदान को अनदेखा कर जंगलों की अंधाधुंध कटाई करके वहां कंक्रीट के जंगल बना दिए हैं। वहीं दूसरी ओर असंख्य कारखानों, बेशुमार मोटर गाड़ियों आदि से निकलने वाले धुएं तथा हमारे दैनिक जीवन को आरामदेह बनाने वाले इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों जैसे एयर कंडीशन, रेफ्रिजरेटर आदि के असीमित प्रयोग ने इस पृथ्वी के प्रदूषण को तो बढ़ाया ही है, साथ ही इसकी गर्माहट को भी बढ़ाकर जलवायु परिवर्तन का गंभीर संकट उत्पन्न कर दिया है। धरती की बढ़ती इस गर्माहट को हम सामान्यतः ग्लोबल वार्मिंग के नाम से जानते हैं। ग्लोबल वार्मिंग का सीधा सा अर्थ है धरती के औसत तापमान का बढ़ना। ग्लोबल वार्मिंग के लिए ग्रीन हाउस गैसों जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड का उत्सर्जन प्रमुख रूप से उत्तरदायी है। इनमें भी मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड गैस सबसे अधिक उत्तरदायी है। ये हानिकारक गैसें धरती के चारों ओर एक ऐसा आवरण बना देती हैं जिसके कारण धरती की ऊष्मा वायुमंडल से बाहर नहीं जा पाती है और धरती की गर्माहट बढ़ जाती है। पिछले कुछ दशकों में इन ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा वातावरण में अत्यधिक बढ़ जाने के कारण वैश्विक तापमान में लगातार वृद्धि हो रही है। वैश्विक ताप में हो रही इस वृद्धि से ग्लेशियर भी लगातार पिघल रहे हैं। ग्लेशियरों के पिघलने से समुद्रों के जल स्तर में निरंतर वृद्धि हो रही है, जिसके कारण तटीय देशों व शहरों के डूबने का खतरा बढ़ता जा रहा है। ग्लोबल वार्मिंग के कारण वनस्पति एवं प्राणी जगत की अनेक प्रजातियां विलुप्त हो रही हैं। कुछ समय पहले हमारे घर के आंगन में, छतों पर, आसपास रंग बिरंगे छोटे बड़े चहचहाते हुए कई पक्षी आसानी से नजर आ जाते थे। परंतु ग्लोबल वार्मिंग व जलवायु परिवर्तन के कारण उनमें से बहुत से पक्षी आज विलुप्त हो गए हैं तथा बहुत से विलुप्त होने के कगार पर हैं। यही कारण है कि आज गौरैया, सोनचिरैया, गिद्ध आदि पक्षी दिखाई नहीं देते हैं। एक अनुमान के मुताबिक यदि पृथ्वी का तापमान इसी प्रकार बढ़ता है तो 2050 तक
वनस्पति एवं प्राणी जगत की लगभग 30% प्रजातियां विलुप्त हो सकती हैं। हमारी पृथ्वी के चारों ओर पृथ्वी से लगभग 15 से 35 किलोमीटर के बीच इसकी सुरक्षा कवच के रूप में एक अति महत्वपूर्ण परत विद्यमान है, जिसे ओजोन परत कहते हैं। यह पृथ्वी पर आने वाली सूर्य की खतरनाक पराबैंगनी किरणों का अवशोषण कर उन्हें पृथ्वी पर आने से रोकती है। ये किरणें प्राणियों के लिए बहुत ही घातक होती हैं। वैश्विक ताप में वृद्धि होने से इस अति महत्वपूर्ण ओजोन परत का क्षरण हो रहा है, जो बहुत ही चिंता का विषय है। यदि धरती के बढ़ते हुए इस तापमान को नियंत्रित कर ओजोन परत के क्षय को नहीं रोका गया तो भविष्य में इसके और भी अधिक घातक परिणाम सामने आने की आशंका है। ग्लोबल वार्मिंग का कृषि पर सीधा असर देखा जा सकता है। सूखा, बाढ़, ओलावृष्टि, असमय बारिश जैसी प्राकृतिक आपदाएं लगातार बढ़ रही हैं। ऋतुओं का चक्र पूरी तरह बिगड़ चुका है। बारिश के समय बारिश न होना तथा पककर तैयार हो चुकी फसल पर ओले पड़ने की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। ग्लोबल वार्मिंग के कारण मौसम में हुए इस अकल्पनीय बदलाव से भविष्य में खाद्यान्न पर गहरा संकट उत्पन्न हो सकता है। ग्लोबल वार्मिंग व जलवायु परिवर्तन से और अधिक खतरनाक बीमारियों वाले जीवाणु, विषाणु पैदा हो रहे हैं तथा जीव जंतु विभिन्न प्रकार की प्राणघातक बीमारियों की चपेट में आ रहे हैं। कोरोना, डेंगू, चिकुनगुनिया, स्वाइन फ्लू जैसी खतरनाक बीमारियां इस जलवायु परिवर्तन की ही देन है। आज कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया को महामारी की चपेट में ले लिया है। लाखों लोग इस महामारी से असमय काल के गाल में समा गए हैं। पूरी दुनिया डरी हुई है। भविष्य में इस प्रकार की बीमारियां और भी अधिक बढ़ जाने की आशंका है। पर्यावरणीय चिंता किसी एक देश की समस्या नहीं है और ना ही कोई अकेला एक देश इससे निपट सकता है। यह तभी संभव है जब सभी देश मिलजुल कर इसके समाधान का रास्ता तलाशें। पृथ्वी पर उत्पन्न हुए इस संकट का समाधान निकालने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा सन 1992 में ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में पहला पृथ्वी सम्मेलन आयोजित किया गया। इस सम्मेलन में पृथ्वी को विश्व राजनीति से एक ठोस आधार मिला, जिसके बाद पृथ्वी के संरक्षण हेतु विश्व स्तर पर कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए। समाधान निकालने के लिए देशों की बैठकों का दौर निरंतर जारी है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो रही इन कोशिशों के साथ अपनी धरती को बचाने के लिए हम सभी को भी अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी। हम सभी को अपने स्तर से छोटे छोटे लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण प्रयास अवश्य करने होंगे। हमें अधिक से अधिक पौधे लगाने होंगे, उनकी देखभाल की जिम्मेदारी लेनी होगी ताकि वे पौधों से वृक्ष के रूप में विकसित हो सकें। हमें जल संरक्षण की ओर ध्यान देना होगा, पानी को बर्बाद होने से रोकना होगा। साथ ही वाटर हार्वेस्टिंग जैसे उपायों के द्वारा वर्षा जल का संचयन करना होगा। तालाबों, झीलों, पोखरों को संरक्षित करना होगा। हमारे द्वारा कम से कम वायु प्रदूषण हो, यह सुनिश्चित करना होगा। प्रदूषण न करने वाले साधनों के उपयोग को बढ़ाना होगा। साथ ही पर्यावरण को अत्यधिक दूषित करने वाली प्लास्टिक व पॉलिथीन के प्रयोग पर भी नियंत्रण करना होगा। दैनिक जीवन में पॉलिथीन के प्रयोग के स्थान पर कपड़े के थैले आदि के प्रयोग को नियमित रूप से अपनी आदत में लाना होगा। इन छोटे छोटे उपायों को अपनाकर उन्हें अपनी आदत का हिस्सा बनाकर हम अपनी पृथ्वी को स्वस्थ रखने में, उसे बचाने में बहुत ही बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। यदि समय रहते अब भी हमने गंभीरता पूर्वक प्रकृति का संरक्षण नहीं किया तो वह दिन दूर नहीं जब धरती का अस्तित्व ही खतरे में पड़ जाएगा और हमारी आने वाली निर्दोष पीढ़ियां इसकी कीमत चुकाएंगी।